हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने 1D एरे को स्टडी करना है। 1D एरे को हमने सिंपली एक डाटा लेना है। मतलब कि हम लेंगे रैंडम वैल्यूज़ गेट करेंगे यूज़र से, और फिर उसके बाद उन वैल्यूज़ को जो कि हमने यूज़र से गेट की हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमारे पास हेडर सेक्शन में इंक्लूड है। ठीक है, इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जो कि हमने इंटीजर डाटा टाइप में लिए हैं, आई, जे और टेम्प का जो भी आगे वर्क है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सिंपली जो है वो पहले देख लेते हैं कि हमने वेरिएबल्स कौन से डिक्लेयर करवाए हैं और किस डाटा टाइप में करवाए हैं। इंटीजर डाटा टाइप यूज़ की मैंने। आई, जे और टेम्प जो है ये वेरिएबल्स हैं जो कि यूज़ होंगे आगे कोड के अंदर। और ए ऑफ 10 ये हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हम रैंडम वैल्यूज़ गेट करने वाले हैं। और जो है ए इसका एरे का नेम है, 10 एरे का साइज़ है, और यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड हो गई। फिर उसके बाद हमने यूज़र से जो वैल्यूज़ गेट करनी है उसके लिए हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप हमारे पास क्या है कि 0 से लेकर 9 तक चलेगा, यानी कि 10 वैल्यूज़ कवर करेगा, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं, 10 इंडेक्सेस कवर होंगी जब एरे में, तो हमें उन सारे इंडेक्सेस पे डाटा भी डालना है। तो 0 to 9 हमारे पास एक इंडेक्स मतलब कि एक एरे बनती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आई के अंदर इंक्रीमेंट। अब इस तरह हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, एंटर वैल्यूज़ का मैसेज डिस्प्ले होगा और सी इन करता जाएगा वो ए ऑफ आई के अंदर। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। डायरेक्टली वैल्यूज़ के अंदर इंक्रीमेंट नहीं आता, हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आई के अंदर इंक्रीमेंट है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक वैल्यू यानी कि 0 इंडेक्स पे जब फर्स्ट वैल्यू जाएगी तो वापस आई के अंदर इंक्रीमेंट आएगा। तो अब यहाँ की आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर उसके अंदर वैल्यूज़ जाती रहेंगी। इसी तरह सोन चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि 10 एलिमेंट्स कवर ना हो जाएं। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उस एरे को मतलब कि चेंज करना है, उसको हम कैसे करेंगे। फर्स्टली आउटर लूप है वो हमारे पास आए, उसको हमने आई वेरिएबल दे दिया, वो कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास जे है, जे का वेरिएबल हमारे पास इनर लूप का कंटेन करेगा, और जे जो है उसके पास आई से एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी। मतलब कि अभी इस वक्त इनिशियल स्टेट पे हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो 0 है, और जो जे के पास वैल्यू होगी वो फिर 1 होगी, क्योंकि हमने स्वैपिंग करनी है। और स्वैपिंग के लिए मतलब कि पहले हम चेकिंग करेंगे, उसके बाद अगर तो वो सीक्वेंस में ना हुआ तो वो स्वैप करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस पर देख लेते हैं। पिक्चर्स में हम देख लेते हैं, एक छोटा सा हम बना लेते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो, एक मिडल में ही लाइन लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पास आई का कॉलम है, मतलब कि आई इसमें लिख देते हैं, ये वाला आई ले रहा है और ये वाला जे ले रहा है। ठीक है, तो जो आई को होगा वो हमने ये ब्लॉक असाइन करना, और जो जे को होगा वो हम ये ब्लॉक असाइन करेंगे। मतलब कि ये 0 इंडेक्स पे और ये 1 इंडेक्स पे आई ये कंटेन करेगा और जे ये वाली वैल्यू कंटेन करेगा। और फिर अगर तो चेक करेगा इक्वल है, मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है छोटी है इस वाली वैल्यू से, तो ये मतलब कि सीक्वेंस ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली छोटी है तो ये स्वैप हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास जो टेम्प वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये वाला, यहाँ पे वो वाला वेरिएबल काम आएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर कैपिटल वैल्यू है और यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू है तो ये यहाँ पे स्वैप कर जाएगी। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं कोड की तरफ। ये वो स्टेटमेंट आ गई जो मैंने डिस्क्राइब कर दी कि इफ़ हमारे पास
आई की वैल्यू में बड़ा इंक्रीमेंट होगी, यानी कि जे की वैल्यू से आई की वैल्यू बड़ी हुई, तो यहाँ पर एक टेम्प का वेरिएबल आ जाएगा। आई की वैल्यू हम टेम्प में डाल देंगे और जो आई की वैल्यू है उसके अंदर जे की वैल्यू आ जाएगी और जे के अंदर टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो कंडीशन होगी, मतलब कि जो सीक्वेंस बनेगा वो सीरीज़ में आ जाएगा। और सीरीज़ का सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है? असेंडिंग ऑर्डर, जो कि हमने रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद हमने प्रिंटिंग के लिए जो है वो एक और लूप लगा दिया। हमारे पास ये भी 0 to 9 जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 0 to 9 ही कंसिडर किया है। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंडेक्सेस मिस हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा लिया है ए ऑफ आई करके। अब इसको जो है वो रन करके चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमें देगा। इट्स स्टिल चेकिंग। नाउ इट्स आउटपुट। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज डाल देते हैं। ये मैं सीक्वेंस में नहीं डाल रही, या बाद में सीक्वेंस शो कर देगा। 10 वैल्यूज थी, सीक्वेंस शो करेगा। 4 हम डाल चुके हैं, 0 डाल देते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 हमने 2 दफ़ा एंटर किया होगा। एक ये 5 है और एक ये 5 है, ठीक है, इसलिए 2 दफ़ा 5 आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास कंप्लीट असेंडिंग ऑर्डर और करेक्ट ऑर्डर में जो है हमें डिस्प्ले कर रहा है हमारी आउटपुट। अगेन जो है वो हम इसको करते हैं और जो 5 था उसको हम मिटाकर कोई और जो है वो डालते हैं नंबर। देखिए आपके सामने मैं सारे रैंडम वैल्यूज़ डाल रही हूँ। अब ये देखें 0 4 9 11 22 33 44 45 77 एंड 88, ठीक है। इट्स करेक्ट ऑर्डर। 10 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं, तो उसने जो है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे नंबर्स थे उसने हमें प्रिंट करा दिए, ठीक है। दैट्स फॉर ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।